गुरु रविदास धाम तुगलकाबाद की जो ज़मीन थी वो 12 बीघे 7 बिस्वा थी, यानी वो करीब 12,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा थी। हमारी 12,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा की ज़मीन को छीन कर सरकार हमें 400 मीटर दे के कौन सा न्याय दे रही है हमारे साथ। हमारी इतनी सारी ज़मीन छीन कर अगर 400 मीटर दे रहे हैं, ये तो न्याय का मर्डर है। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से सरकार रविदासी समाज की आंखों में धूल झोंक रही है। तो आपको अपने समाज के सम्मान की रक्षा के लिए और गुरु रविदास महाराज की आन बान और सम्मान के लिए संघर्ष की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अब चूंकि बिहार का चुनाव आ गया तो सरकार को लग रहा है कि रविदास महाराज के चरणों में जाके उसको जो है दलितों का वोट मिल जाए। लगातार आप लोगों ने रविदास मंदिर की लड़ाई लड़ी और उसमें बड़े बड़े आंदोलन हुए, उसमें आपकी एक बड़ी भूमिका रही। लगातार जंतर मंतर पर आप बैठे रहे। आखिरकार कल उसको एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा गया जब उसकी जो रास्ते की दीवारी उसको तोड़ दिया गया और कहा गया कि अब यहाँ पर आप मंदिर बना सकते हैं। इस कामयाबी को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, मुझे लगता है कि ये कामयाबी तो उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पलटा था और उन्होंने ये कहा था कि जो रविदास समाज है वो अपना मंदिर वहीं पे बना सकता है। और जहाँ तक उस ज़मीन पर कब्जे का मसला है, वो ज़मीन पे कब्जा मुझे लगता है सरकार ने चुनावों को देखकर वो कब्जा अभी दिया है। ये कब्जा तो उनको 4 महीने पहले 5 महीने पहले ही दे देना चाहिए था। इनफैक्ट सरकार हम लोग इस प्रोसेस में थे कि सरकार पर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए मूव किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बात जो था उसमें साफ साफ ये कहा था कि भक्तों को वहाँ आने जाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और वहाँ पर एक्सेस देना चाहिए। पिछले 5-6 महीने से डीडीए लगातार इस बात को टाल मटोल कर रहा था। लेकिन बिहार चुनाव में इस चीज़ से इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जो चुनाव लड़ने वालों की रणनीति होती है वो हर चीज़ को चुनावी रणनीति के नज़रिए से देखना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो बड़ी बात है और हम जिन्होंने आंदोलन किया, हम ये बात समाज के लोगों को बताना चाहते हैं। हमारी इतनी सारी ज़मीन छीन कर अगर 400 मीटर दे रहे हैं, ये तो न्याय का मर्डर है। तो क्या सर अभी 400 मीटर मिल रही है या जो टोटल ज़मीन थी सारी वो मिल रही है? नहीं, ये जो कोर्ट के आदेश के हिसाब से केवल 400 मीटर ज़मीन डीडीए दे रहा है। अगर वो 400 मीटर से ज़्यादा है तो डीडीए और जो शहरी आवास मंत्री हैं सरदार हरदीप सिंह पुरी, वो बताएं कि डीडीए रविदास समाज को कितनी ज़मीन दे रहा है, 400 मीटर ज़मीन दे रहा है या 12 बीघे 7 बिस्वा ज़मीन दे रहा है। तो ये तो सर ऐसा लगता है कि एक धोखा सा हुआ है सर। ये तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से सरकार रविदासी समाज की आंखों में धूल झोंक रही है। तो लेकिन सर कुछ लोग जो समाज के हैं वो तो अपनी कमर थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं एक बड़ी कामयाबी हुई है, लेकिन आप बता रहे हैं कि ये 400 मीटर ज़मीन है और जहाँ कहा जा रहा है कि 12,000 वर्ग मीटर ज़मीन थी। देखिए, जो सारे लोग पीठ थपथपा रहे हैं, इनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आंदोलन को डाइवर्ट करने की कोशिश की और आप सब लोगों को पता है कि वो आंदोलन किस तरह से क्या हुआ। अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग किसी लड़ाई को जीत नहीं सकते वो किसी भी बात पे अपनी पीठ थपथपाते हैं। तो लेकिन सर जैसे आपने कहा कि 400 मीटर ज़मीन मिली है अभी, तो क्या फिर दोबारा आंदोलन होगा? लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि हमें सारी ज़मीन चाहिए जितनी हमारी ज़मीन थी पहले से वहाँ ऑलरेडी। देखिए, हमारा मानना ये है कि दलित समाज को जो गुरु रविदास जी की 12 बीघे 7 बिस्वा ज़मीन है, उसमें से सुई भर भी हमको सुई की नोक के बराबर भी कम ज़मीन नहीं चाहिए, हमें पूरी ज़मीन चाहिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी इस पर अपना क्रेडिट लेने के लिए ट्वीट कर रही है, लगातार वो बयानबाजी कर रही है। ये तो देखो, केजरीवाल जी और केंद्र सरकार में कोई हमारे लिए ज़्यादा फर्क नहीं है। आपके गुरु महाराज की ज़मीन को छीन कर एक छोटा सा टुकड़ा आपको दिया जाता है, तो आपको अपने समाज के सम्मान की रक्षा के लिए और गुरु रविदास महाराज की आन बान और सम्मान के लिए
संघर्ष की तैयारी करनी चाहिए। तो क्या लगता है दोबारा एक आंदोलन फिर होगा? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन समाज तो लग नहीं रहा सर उस मूड में, समाज तो खुश है इतने में। नहीं, समाज में कुछ लोग खुश हैं। जैसे जैसे समाज के लोगों को जानकारी जाएगी कि हमारी पूरी ज़मीन की जगह हमें केवल 400 मीटर दिया है, समाज अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। लेकिन क्या समाज को अभी पता नहीं है 400 मीटर? अभी समाज को बिल्कुल इस बात की जानकारी नहीं है कि सरकार ने 12 बीघे 7 बिस्वा ज़मीन छीन कर केवल 400 मीटर ज़मीन दे रही है हमें। तो लेकिन सर इसमें जो लोग इसकी अगुवाई कर रहे हैं तो वो बता क्यों नहीं रहे फिर समाज को? नहीं, मुझे लगता है कि जो लोग आंदोलन में आगे थे, जिन लोगों ने आंदोलन की लंबी लड़ाई लड़ी, वो समाज को बार बार बता रहे हैं। जैसा सर आपने कहा कि कुछ लोगों ने आंदोलन को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, उन लोगों पे अब फिर सवाल उठने लगे जब से ये गेट खुला, तो क्या ये भीम आर्मी की तरफ आपका इशारा है? नहीं, मैं तो देखिए किसी संगठन की तरफ इशारा नहीं करता, क्योंकि हर व्यक्ति जो है, हर एक संगठन का कुछ ना कुछ आंदोलन में सहयोग रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा सब जगह कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इस आंदोलन से सीखना चाहिए। नहीं, कुछ लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भीम आर्मी ने 96 बच्चों को जेल में भिजवा दिया, वहाँ पर एक तोड़फोड़ हुई आंदोलन में, आंदोलन हिंसक हो गया। देखिए, मैं कौन क्या कहता है, हम उस पर ज़्यादा, क्योंकि आपको समझता है कि हम लोग आंदोलन वाले लोग हैं, आंदोलन को चला रहे थे, हम इस बात पे ज़्यादा समाज के बीच में तकरार नहीं चाहते। इसे सर आप जीत नहीं समझ रहे समाज की? मैं समझता हूँ ये हमारी जीत का एक पड़ाव है, जीत नहीं है। जीत नहीं है, लेकिन जो लोग खुशियाँ मना रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं। नहीं, जिन लोगों ने किसी संघर्ष में विजय नहीं पाई, जिनको छुड़ाने के लिए दूसरे लोगों ने लड़ाई की, अगर वो इसको जीत मान रहे हैं तो वो मानते रहे। समाज के साथ एक छल है कहीं ना कहीं देखा जाए। मैं समझता हूँ कि समाज को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि उसको अपनी पूरी ज़मीन के लेना चाहिए। लेकिन सर आखिरी सवाल है, ठीक से समझे सर, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले वाली ज़मीन मिल रही है जी, सरकार अपनी तरफ से ये ज़मीन नहीं, केवल सरकार अपनी तरफ से कोई ज़मीन नहीं दे रही है। जो फैसला जो सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल किया, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करके, नहीं तो मेरे को ये बताइए, अगर डीडीए ज़मीन इतना 35 साल से क्यों लड़ाई लड़ रहा था कमेटी के साथ? वो अगर डीडीए को दलितों पे इतना ही प्यार था तो 35 साल से कोर्ट में कौन लड़ रहा था चुनाव, कौन लड़ रहा था, जो है मुकदमा कौन लड़ रहा था? तो हमें तो डीडीए की नीयत पे बिल्कुल यकीन नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसी के अनुसार जमीन, बिल्कुल ये एकदम अक्षर से वही है। चलिए ठीक है सर।